जिनको गट प्रॉब्लम रहती है, जो कहते हैं सर ब्लोटिंग बहुत होती है, बैठे बैठे बेइज्जती हो जाती है, कहीं भी बैठे होते हैं, तो उनके लिए एक नुस्खा बताता हूँ, गजब का नुस्खा है मैडम। जिसने कर लिया उसने बोला कि गोयल साहब थैंक यू, हवा में आया उसका थैंक यू, ब्लोटिंग की तरह निकल के कि थैंक यू सर। हाँ। उसमें क्या है कि मूली जो है उसको आप छील दीजिए, रात को छील के छोटे छोटे पीस काट दीजिए, उसको पहले 4 फाड़ कर लीजिए बीच में, फिर छोटे छोटे उंगली जितने लंबे पीस काट के एक छलनी में डाल के उसको सेंधा नमक लगा के ऐसे ऐसे उसको रात भर पड़ा रहने दो। ऐसा रखना कि वो पानी टपक जाए नीचे, फर्श पे मत रखना, तो उसके अंदर से वो पानी निकल जाएगा जो ब्लोटिंग करता है, पानी जो गंदी ब्लोटिंग करता है, गैस बना देता है, वो पानी ख़त्म। उसके बाद वो बन गई औषधि। देखो अच्छा। भगवान की कैसी कृपा है। फिर वो बन गई औषधि, उसको सुबह आप पानी में धो के अच्छे से साफ कर लो, नमक भी धो डालो, फिर एक एक पीस उठाओ, ऐसे उसको चबाते रहो। आप 2 पीस चबा लो, 4 चबा लो, चाहे सारी मूली खा लो, ये आपकी हिम्मत है। लेकिन जब चबा रहे हो ना तो फिर पूरे अच्छे से राधे राधे करते रहो, पूरा उसको चबा के खाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। अगर आप वाहिगुरु वाहिगुरु करो, भगवान का नाम लो, राम राम करो, कुछ भी जपो, उसको खाते रहो। खाते खाते आप देखेंगे कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, यार पेट से कभी गैस ही नहीं आ रही। अच्छा। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद देर से काम करता है, ऐसे भी करता है। यार पेट से गैस ही नहीं आ रही, पेट भी ठीक है, भूखा बहुत अच्छी लग रही है, खाने को मन कर रहा है। वो जो रोज रोज खाया पिया बाहर को आता था, रिफ्लेक्ट करता था, एसिडिटी होती थी, ख़त्म। इतने थैंक यू मैडम, आप सोच नहीं सकते मेरे पास आते हैं। ये नुस्खा मैंने पंजाब में डाला था, अमेरिका कनाडा यूएस कहीं से भी ये थैंक यू आ रहे हैं। कहते हैं गोयल साहब आपने तो ये कमाल ही कर दिया। मैंने एक ही चीज़ बताई थी मैडम वहाँ कि एक तो सुबह खाली पेट उठ के खीरा खाओ। जो लोग चाय पीने की आदत है, पहले खीरा खा लो, 15 मिनट बाद चाय पी लो। लोगों ने मान ली मेरी बात, और जिसने नहीं मानी उसका मुझे पता नहीं, जिसने मान ली उसका मुझे पता है। सब ने मुझे धन्यवाद दिया। और खीरा खाने से ना मैडम, वो कहते सर पैरों में आग निकलती थी, ख़त्म हो गई, और जो एसिडिटी जलन थी वो ख़त्म हो रही है, पेट हल्का हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब फिर मूली बता दी मैंने, कहते अब मूली भी कर ली हमने सर बीच में ऐड, तो मूली करी तो बिल्कुल ही स्वस्थ पेट। और इसे कहते हैं मैडम कि कुदरत का करिश्मा। ऐसे नहीं है, सारी चीज़ें, हर चीज़ में गॉड बैठा है। देखो एक छोटा सा बीज बोते हैं, वो बन के मूली बनी, तो गॉड ही है उसके अंदर। गाजर बनी, गॉड ही तो है उसके अंदर। अब गाजर ले लो, मूली ले लो, शलगम ले लो, और उसके साथ खीरा काट लो मौसम के मुताबिक। हाँ, बीट रूट जरूर काटना, चुकंदर उसके अंदर जरूर होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए। 6 चीज़ें बोल दी। 7वीं चीज़, उसके अंदर कोई भी फल, सेब हो, एवोकाडो हो, अमरूद हो, जो आपको अच्छा लगता है, एक फल जरूर उसके अंदर काट के आप उसको 400-500 ग्राम बना लो। 400-500 ग्राम बना के उसके अंदर काली मिर्च डालो, नमक डालो, फिर उसके अंदर 2 चम्मच जैतून का तेल डाल दो, ऑलिव ऑयल, वह एक्स्ट्रा वर्जिन वाला, और वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके चाट समझ के खाओ। सुबह सुबह पहले मूली खा लो, खीरा खा लो, उसके 10-15 मिनट बाद ये खा लो। जिनका पेट निकला हुआ है, तोंद बड़ी हुई है, वजन बहुत ज़्यादा है, कम करना चाहते हैं, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर अपनी डेली रूटीन जैसी है वैसी रखें? हाँ, अरे जो वाह। खाते पीते खाए, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, करके देख लो, आनंद मोटापा है। पूरी तरह से मैडम खत्म? मेरे पास आके लोग बताते हैं कि हर महीने 2 किलो किसी का कम हो रहा है, किसी का किलो कम हो रहा है। अगर साल में किसी का मान लो 10-12 किलो कम हो गया, भाई साहब कहीं 2-4 लाख खर्चने से तो बेहतर है कि वो मूली सलाद खा के ठीक हो गया। बिल्कुल। और हुआ है, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मार दी बात आके। और जो लोग इस मेरे नेचुरोपैथी वाले कोई भी लोग होंगे सुनते हैं, वो मोहर लगाएंगे इस बात पे कि गोयल साहब ने अच्छे से बात बता दी जो हम नहीं बता पाए। कोई मैंने योगा नहीं बताया, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बताई, सीधा बताया कि सैलड काटो, जैतून तेल डालो, पी लो, खा लो। और जब आप उसको खा रहे हो, बच्चों को भी खिलाओ, आदत डलेगी बच्चों को। चाहे 1 चम्मच मुंह में डालो, रोए चीखे के खाना, थप्पड़ मारो मुंह पे, खिलाओ उसको। बच्चों को प्यार उतना ही करो जितना प्यार जो उसको तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है। उतना प्यार ना करो कि उसको बीमार ही कर दो। मतलब कहने का कि एक कहावत है कि खुसरियाँ, साढ़े पंजाब की कहावत है कि खुसरियाँ दे जम्मिया जवाक ते चुम चुम मारता है जी। तुसी समझ गए कि हिंदी च नहीं, समझाओ? हिंदी में हिंदी में समझा, हाँ। समझा कि जो किन्नर होते हैं ना, एक कहावत है कि उनके घर में बच्चा पैदा हो गया और उन्होंने उसको चूम चूम के ही मार दिया कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया। तो
मतलब अगर अपने घर में बच्चे हैं तो उनको इतना ही प्यार करो जितनी उनको हेल्थ अच्छी बन जाए, इतना भी प्यार ना करो कि वो बीमार ही हो जाए, उनको खाने को ठीक से दो ही ना पाओ। तो मतलब कहने का कि बच्चे को डांट के भी खिलाना पड़ता है, कई बार प्यार से खिलाना पड़ता है, डांट के खिलाना पड़ता है। हमें याद है मैडम, हमारे माता पिता ने हमें गाय के गोबर से रगड़ रगड़ के नहलाया हुआ है बचपन में, आज तक कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम रोते थे, चिल्लाते थे, नाक भी निकल जाता था, इतना रोते थे कि हमें गोबर मल दिया, लेकिन माता पकड़ के ऐसे रगड़ती थी, नहला देती थी। और उसके बाद आज हम उसको सल्यूट करते हैं हमारी माता को कि उसने हमें बचपन में ऐसा किया, तो अच्छा किया कि साथ में वो मुल्तानी मिट्टी मल देती थी बाद में बॉडी के ऊपर। तो आज तक मैडम कमाल है, हम मतलब कि कह सकते हैं कि स्किन पूरी तरह सेफ रहती है। तो ये तो आप लोग भी किया करो। चल गोबर का तो मैं कहता नहीं, जो कर सकते हैं कर लो भैया, ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन नहीं कर सकते तो मुल्तानी मिट्टी का लेप जरूर किया करो बॉडी पे, 1 महीने में 1-2 बार। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का पाउडर पेस्ट बनाओ, पेस्ट सा बना के पूरी बॉडी पे, जैसे हनुमान जी संदूर मल लेते थे ऐसे मल दो। 15-20 मिनट लगा रहने दो, बाथरूम में खड़े खड़े कर लो ताकि कोई देखे ना, अंदर ही खड़े खड़े 15-20 मिनट रखो, उसके बाद वॉश कर दो नॉर्मल पानी से। आप देखेंगे क्या कमाल की त्वचा मुलायम होती है। और अगर हो सके तो उसके बाद नहाने के बाद हल्का सा तेल तूल लगा लो बॉडी पे, ताकि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहे। किसी पार्लर में या किसी जिम में या किसी मसाज केंद्र में जाने की, मसाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, उससे इतना बढ़िया हो जाता है। मतलब मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो हर आदमी कर सकता है, और सस्ता उपाय है। सस्ता महंगा नहीं मैं कहता, ये बहुत महंगा है जो आपने कर लिया ना, वही महंगा है जो आपने टाइम दिया ना, आधा घंटा, उसकी कीमत है मैडम। कीमत पैसे की नहीं है। पैसा तो आजकल हर एक के पास है, इतना पैसा लेके घूम रहे हैं लोग, मतलब पूछो मत। मैंने देखा मेरे क्लिनिक में एक दिन बाहर भीड़ हो जाती है, लोगों को 3-3 घंटे की वेट करनी पड़ती है कि जब मिलना है हमें या हमारे वैद्यों से, तो रिसेप्शनिस्ट को इतने पैसे दे देते हैं जितने दवाई के नहीं होते कि हमारी पर्ची ऊपर कर दो। पैसा बहुत है लोगों के पास, और वो वापस करते हैं हम उन सब का कि हमारी आदतें, हमारे बच्चों की आदतें ख़राब मत करो। तो मतलब लोग इतना वो है कि मैं जो नुस्खे बता रहा हूँ ना, अगर ये वही कर लें, उसकी कीमत ही नहीं जानते वो। मैडम किडनी ख़राब हो जाए उसकी कीमत कितनी है, ठीक बात। लीवर कितने महंगा, आइज़ कितनी महंगी, दांत कितना महंगा, कान के पर्दे कितने महंगे, कोई चीज़ है सस्ती? कितने करोड़ों की मशीन आप लेके घूम रहे हो, कितने अरबों, एक बाल लगाने के कितने पैसे लेते हैं वो ट्रांसप्लांट वाले, है ना। ठीक बात। और वो भी पहले जैसा नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं होता। चाहे आप किडनी की बात कर लें, आपने ट्रांसप्लांट करा भी लिया तो वो कितना सफल जो है, दे दिया गॉड ने, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मतलब इसकी कदर ही नहीं करता कोई, इसके लिए एक बार भगवान को थैंक यू नहीं बोलता वो। उस डॉक्टर को 1000 बार थैंक यू बोलेगा जो ट्रांसप्लांट कर देता है, ठीक बात। लेकिन जिसने ओरिजिनल दिया उसका कभी पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स आपको कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर थैंक्स बोलें। आप अगर इन चीज़ों को आजमा रहे हैं तो फिर कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है, आप वहाँ से ही थैंक्स बोल सकते हैं गोयल जी को, वो उन तक पहुँच जाएगा।